ये सत्य है कि मैं अध्ययन करते रहता हूं और मुझे थोड़ा बहुत अध्ययन है। तालाब मत की भूमि देने का कलेक्टर के पास में कोई पावर नहीं है, लेकिन यदि उसमें घास मत दर्ज हो जाता है तो उसकी अनुमति देने का पावर कलेक्टर के पास में है। नहीं, क्योंकि वो मेरे नाम पर थी नहीं, शासन के द्वारा कराया गया था, ऐसा मेरे को समाचार पत्रों से जानकारी है। नहीं, लेकिन जो आपने आदेश को जो पीडीएफ में दिया है उसमें आपके द्वारा कराया गया, ऐसा आपके वकील ने बताया। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर एकदम व्यक्तिगत बात हम बता रहे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं मान करके चल रहा हूँ कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ये न्यायालयीन प्रक्रिया एक अलग चीज होती है और यहाँ पर जो चीजें हमारे द्वारा न्यायालय में हमारा पक्ष ये दिया गया कि उसमें हमारे द्वारा करवाया गया है, जबकि ये त्रुटिपूर्ण है, शासन के द्वारा करवाया गया। मतलब न्यायालय ने बताया कि हमने उस भूमि को उन्नत कर लिया है, उसको साफ सफाई करवा लिया, उसमें फेंसिंग तार बारबेड वायर लगवा दिया। आपने कहा है? मैंने कहा। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है, प्रशासन ने करवाया। शासन ने करवाया। एक ये शासन का नियम है कि कोई भी भूमि स्वामी अपनी निजी भूमि के बदले में शासन की भूमि को ले सकता है। उसके लिए विधिवत अपने भूमि का खसरा विवरण नक्शा लगा करके एक आवेदन देना होता है कि मेरी ये जो भूमि है, इस भूमि में मेरे को क्या समस्या है और मैं इसको क्यों शासन की फलानी भूमि से बदलना चाहता हूँ। उसका उल्लेख करते हुए यदि आप आवेदन देते हैं तो ये शासन का दृष्टिकोण है और वो जांच करवाती है। उसके जांच के अनुसार यदि किसी को आपत्ति नहीं होती है वो आपके नाम। संजय भैया, मैं ये मानता हूँ कि जो शुरुआती आपने की रही वो सबसे बड़ी गलती तो वही रही, क्योंकि आपने किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं मांगा, माँ वैष्णो एसोसिएट के नाम से मांगा था। तो एक बिल्डर जमीन अदला बदली के लिए कैसे मांग सकता है शासन प्रशासन से? देखिए, शासन का नियम ये बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति को देना है। शासन किसी संस्था को भी दे सकती है और जिसके हित की भूमि हो, क्योंकि मैंने अपने संस्था आपने किसानी के लिए मांगा रहा, तो किसी संस्था को कैसे देगी? किसानी कोई संस्था कैसे कराती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी संस्था को भूमि दी जा सकती है, किसानी की भी भूमि दी जा सकती है, बाद में उसको डाइवर्सन करवा करके, उसका व्यपवर्तन करवा करके उसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं, जो राजस्व की जानकारी रखते हैं उनको ये पता है कि कोई भी भूमि यदि 2 साल तक वो पड़त रहती है, यानी उसमें खेती नहीं होती है, खाली रहती है, तो वो ऑटोमेटिक व्यपवर्तित भूमि मानी जाती है, यानी कृषि भूमि के रूप में उसका उपयोग शासन नहीं मानता। मतलब एक समान प्रक्रिया है। देखिए, आपके सामने प्रशासन किस तरह घुटना टेक दिया। एक समान व्यक्ति अगर नक्शा खसरा चाहता है तो उसको महीनों हफ्तों लग जाता है, और आप पूरा व्यवस्था को बदल के वहां तक पहुंच गए कि सरकारी जमीन अदला बदली मेन रोड पे करा ली, और आज वापस भी करने को तैयार। आप मानते हैं चीज में कि सरकार से, प्रशासन से जो जुड़े हुए लोग हैं, पटवारी से लेकर जिन्होंने आदेश किया पर कलेक्टर, जो काफी विवादित रहे हैं, इसमें बहुत सहयोग किया आपका? देखिए, ये प्रक्रिया के अंतर्गत है और यदि प्रक्रिया की जानकारी आपको है और आप अपना सारा काम छोड़ करके किसी काम में पूरा ध्यान दे करके लगते हैं, तो 2 ही चीज होगी, या तो आपके आवेदन पर सकारात्मक कार्रवाई होगी या तो आपका आवेदन खारिज कर दिया जाए। मेरा सौभाग्य था कि मेरे लिए ये सकारात्मक कार्रवाई। राजस्व मंडल का जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हैं, वो कब फाइनल डिसीजन कब आया था? फाइनल डिसीजन 20/6/2018 को आया। तो आज ये फिर प्रेस वार्ता का क्या मतलब है? आज इस प्रेस वार्ता का ये मतलब है क्योंकि राजस्व मंडल में एक नियम है राजस्व का कि 6 महीने के बाद ही कोई इसकी वैधानिक अपील हो सकती है। 6 माह बीत गया, मैंने दिसंबर बीतने का इंतजार किया, जनवरी आया, छेरछेरा का त्यौहार आया, आप सबसे मिलना जुलना भी हो जाए और दान की इस महापर्व में एक छोटा सा मेरा भी दान हो जाए, ये सोचते हुए मैंने। तो इस दान की जानकारी क्या कोरिया जिला प्रशासन को है? ये मैं उसके लिए रखा हुआ हूँ, मैंने वहाँ लिखित रूप से दे दिया है और उसकी पावती आज ही दिया हूँ। अच्छा, है इस जमीन से जी, वैल्यूएशन के हिसाब से आपको लगता है तर्कसंगत है? बिल्कुल तर्कसंगत नहीं, लेकिन गाइडलाइन को आप भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं और ये गाइडलाइन के अनुसार दर मांगा गया उपपंजीयक से, उपपंजीयक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये पूर्णतः एक शासकीय कागजों का लेन देन था। जैसे आप बोल रहे थे संजय भाई कि अदला बदली का पहला मामला नहीं है, कई और मामले हुए हैं, उनका नाम उल्लेख कर पाएंगे आप? नहीं, मैं तो इस विषय पे जोर नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं और यदि आप लोगों को ये नहीं मिलता है, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे फोन में बात करिएगा, मैं आप लोगों को। सर, बहुत सारे देखिए, जमीन का एक काम ऐसा है
कि इससे विवादों का नाता बना रहता है। मैंने यदि कोई ज़मीन आपसे ले ली, आपने उसका पूरा प्रतिफल लेके मेरे को दे दिया, उसके बाद में आपके घर से ही कोई शख्स आ जाता है कि नहीं भैया ये ज़मीन आपने गलत खरीद ली, इसमें मेरा हक होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बचने का प्रयास तो किया जा सकता है, लेकिन बचा नहीं जा सकता। और उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ, आज जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ, इसके बाद शायद ऐसा कोई भी मामला आप लोगों के समक्ष नहीं आएगा, अन्यथा उसको आप निश्चित रूप से अपने उसका हेडलाइन बनाइएगा। नगर पालिका द्वारा दी गई अनापत्ति एवं कम वैल्यूएशन कराए जाने की शिकायत को पुनर्विलोकन का आधार माना गया। कलेक्टर की अधिकारिता को बाधित नहीं करते हैं। यदि नगर पालिका द्वारा अपनी अनापत्ति नहीं प्रदान की गई होती तो भी कलेक्टर अपने विवेकानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4(3) के कंडिका 30 के अनुसार उसके उपकंडिकाओं तथा अनुसूची 3 के अनुसार आदेश पारित करने की अधिकारिता रखता है। दूसरा चीज, वो अनापत्ति मेरे द्वारा वहाँ से प्राप्त नहीं की गई थी, ना ही मुझे जारी की गई। वो अनापत्ति अपर कलेक्टर के पत्र पर अपर कलेक्टर को संबोधित करते हुए जारी की गई। तीसरा चीज, आपको यदि उस पर कोई शक हो तो 15 से 20 अनापत्ति हर माह नगर पालिका से जारी होते हैं, और वो होते हैं बिजली विभाग के लिए। आप बिजली विभाग से उस अनापत्ति को निकाल लीजिए और देख लीजिए कि वो अनापत्ति में क्या क्रमांक रहता है और किसके हस्ताक्षर से जारी मंगवाया गया है, क्योंकि आपकी जानकारी में है नहीं। वो देखिए, वो प्रशासन का एक अलग मतलब प्रक्रिया है। प्रशासन मुझसे पूछ करके कोई चीज जानकारी नहीं मंगवाता। प्रशासन को यदि किसी विभाग से मंगाना है कोई जानकारी, वो लिखित में देगा और मांगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है उसको मंगाने के लिए, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं? उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ये तो इसने तय लिखित में। और यदि आप पूरे आदेश को देखेंगे, जो अदला बदली की प्रक्रिया हुई उसको देखेंगे, तो मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं, ना मैंने कोई आवेदन दिया। नगर पालिका में मेरे द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है जो असत्य एनओसी को मंगाया। ये हाई कोर्ट में हमने दिया हुआ था, तो हाई कोर्ट ने राजस्व मंडल के निर्णय, राजस्व मंडल में चूंकि मामला लंबित था तो उसके निर्णय की इंतजार करते तक इसको डिसमिस किया। अब इसमें देखिए, यदि प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तो सबसे सीधा प्रक्रिया ये है कि शासन मेरे त्यजन को मानते हुए और शासकीय भूमि, अब हम सब यदि सकारात्मक चर्चा करें तो मेरा यही मानना है कि ठीक है, मैंने उसको लिया, मैंने आवेदन दिया, और देने के बाद में यदि जो भी स्थितियां निर्मित हुई उसके बाद आज यदि शासन हित में उसको त्यजन करता हूँ तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई आपत्ति होनी। जो पूर्व भाजपा सरकार के मुख्य नगर हित में, वो मैंने क्लियर किया है कि नगर हित में देना चाहता हूँ। नगर हित में बहुत सारे उसमें नहीं, उसके लिए तो था ही। पूर्व भाजपा सरकार रमन सिंह ने घोषणा किया था तो शादी घर के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी उसको। मैं उसके लिए आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, वही बन सकता है जगह। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि आप उस शादी घर के लिए पुरजोर मामले को उठाएं, और मेरे तरफ से ये घोषणा की जा रही है कि जो शादी घर निर्मित होता है तो साज सज्जा के लिए 11 लाख रुपए मेरे द्वारा जो है उस पर दिया जाएगा, और समय समय पर जो 20 लाख आ गया है। तो इस पर प्रयास किया। विवाद का गिरा हुआ उसमें, तो उसके शादी घर का निर्माण कैसे हो? विवाद खत्म हो गया। जिस समय यदि मान लीजिए कोई चीज मेरी है, मैंने आपको दे दिया, विवाद यही कि आप लेने के लिए लड़ रहे हो और मैंने दे दिया, फिर विवाद कहाँ रहे? विवाद की ये स्थिति पैदा हो रही है सर। आप हेरा फेरी क्यों? सब भूख लग रहा सब हेरा फेरी वही तो ये आज का ये नहीं थी कि आपने बच्चों खेल के लिए बात ये थी कि आपने अपनी निजी भूमि के बदले सरकारी भूमि की हेरा फेरी। देखिए, आपको वही चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए कि हेरा फेरी मैं कलेक्टर से करवा नहीं सकता। इतना बड़ा मैंने उनके जिस कलेक्टर तरह से आपने बताया कि हमारे ऊपर 2 तरह के आरोप लगाए हैं और जमीन की अदला-बदली के आरोप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, जबरदस्ती वाला चढ़ाता है। देखिए, कलेक्टर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिया है, मेरे नाम पर नहीं है।